जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कमलेश आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेखन पठन एकेडमी में। तो आज हम मैथ्स के आईएमपी प्रश्न देखने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले संख्या पद्धति को कवर करेंगे। संख्या पद्धति से हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके लिए आईएमपी प्रश्न हो सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रश्न नंबर 6, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। दूसरा वाला प्रश्न है आपका 9 की पावर 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न है आपका ज्ञात कीजिए कि 125 की पावर 1/3 ज्ञात करना है आपको। नेक्स्ट वाला प्रश्न है आपका ज्ञात कीजिए कि 32 की पावर 1/5। इसके बाद में आपको प्रश्न नंबर 11 सरल कीजिए 7/10 माइनस 3/10। सेकेंड वाला प्रश्न है आपका 1/10 प्लस का 3/10। थर्ड वाला प्रश्न है आपका 3/4 प्लस का 1/4। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दशमलव में लिखिए 1/100। सेकेंड वाला है 25/100। आपको ये दशमलव में लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आरोही क्रम में लिखिए 4.5, 5.4, 5.1, 1.9। इसको आपको आरोही क्रम में लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका एक विद्यालय की कक्षा 5 में कुल 240 विद्यार्थी है। विद्यालय में कक्षा 5 को 4 वर्गों में बांटा गया है, तो बताइए प्रत्येक वर्ग में कितने विद्यार्थी हैं। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर 1/3 और 2/3 के बीच में दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है आपका 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। 22 नंबर का प्रश्न है आपका 7/8 का दशमलव प्रसार कीजिए। अगला प्रश्न है आपका 1/1 और 2 के बीच में 5 या फिर 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो आपको हरों का परिमेयकरण करना है 18वें प्रश्न में। 21वां प्रश्न है आपका निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। इनको सरल करना है आपको। अगला प्रश्न है आपका सरल कीजिए 23, 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/3। अब आपका चैप्टर सेकेंड स्टार्ट होता है। तो चैप्टर सेकेंड में हम देखेंगे कौन कौन से आईएमपी प्रश्न है हमारे लिए। चैप्टर सेकेंड में सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 रैखिक बहुपद की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका x = 2 पर बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 यदि बहुपद px = x - 1 x + 1 है तो p कोष्ठक में 2 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका दर्शाइए कि qx = x + 3 बहुपद px = 69 प्लस का 11x माइनस का x² प्लस का x³ का एक गुणनखंड है अथवा नहीं। ये तीनों ही प्रश्न आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 k का मान ज्ञात कीजिए यदि x³ - 2kx² प्लस का 16 x + 2 से विभाजित हो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका गुणनखंड कीजिए 12x² माइनस का 7x प्लस का 1। ये आपको पूरे प्रश्न करना है क्वेश्चन नंबर 9 के। क्वेश्चन नंबर 11 गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसके भी पूरे प्रश्न करके देखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 13 इसके जो पूरे प्रश्न है आपको करके देखना है। इसमें से वेरी आईएमपी प्रश्न है 97, जो 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है 97 इंटू में 103 का जो मल्टीप्लाई करवाना है वो वाला वेरी आईएमपी प्रश्न है। बाकी आपको पूरे प्रश्न करना है इसमें।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 3a माइनस 2b की पावर 3 का प्रसार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका x प्लस का y प्लस का z बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। अब अध्याय 3 पे आ जाते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर का, बिंदु 4 5 की x अक्ष से दूरी तथा y अक्ष से दूरी लिखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, बिंदु 6 8 की x अक्ष और y अक्ष से दूरियां लिखिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निर्देशांक 3 5 में भुजा तथा कोटि लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिंदु 5 7 में भुज व कोटि का मान लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है 2, -4 का भुज और कोटि का मान लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिंदुओं -2, 2 और 3, -4 के भुज और कोटि के मान लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्ती के तल में